जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रखा भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रखा भगवान की कथा, ये जो दिल से। हरितालिका तीज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं जरूर रखें। इन 5 बातों का ध्यान, तभी तीज का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। ऐसे में अगर आप तीज का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन ये 5 काम अवश्य करें। नंबर 5, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसे जिंदगी भर रखना होता है, चाहे आप बीमार हो या भंबारी में हो, लेकिन ये व्रत कभी छोड़ते नहीं है। नंबर 4, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला यानी बिना पानी पिए ही किया जाता है। व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। नंबर 3, सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करनी चाहिए, जैसे बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल और लांग की चूड़ी आप जरूर पहने। नंबर 2, इस दिन लाल, हरे, पीले रंग के कपड़े ही पहने, भूलकर भी नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। नंबर 1, हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व और पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन जरूर करनी चाहिए। प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो। क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूंगी। आप नियम बना, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो। क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को। पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं। पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी